मति भूलो नाम हरि का, मति भूलो नाम हरि। माया से हेत लगाए के, माया से मति भूलो नाम हरि का, मति भूलो नाम हरि का। हाँ गर्भवास में वो दुख पाया, गर्भवास में वो दुख पाया। गाइए कोल वचन कर बाहर आया, कोल वचन कर बाहर। हाँ इस जिंदगी में आए के रे, इस जिंदगी में सुख भोग्या सेज परी का, सुख भोग्या सेज परी। मति भूलो नाम हरि का, मति भूलो। सब बोलो माया से हेत लगाए के, माया से मति भूलो नाम हरि का, मति भूलो नाम हरि। हाँ गुरु चेला दोई सायक जोड़ी, गुरु चेला दोई सायक। बिछड़त देखी उनकी जोड़ी, बिछड़त देखी उनकी जोड़ी। काल बली ने गर्दन तोड़ी, काल बली ने गर्दन तोड़ी। हाँ इस दुनिया में आए के रे, इस दुनिया में बल चलिया नहीं मर्द बली का, बल चलिया नहीं मर्द बली का। मति भूलो नाम हरि का, मति भूलो। सब बोलो माया से हेत लगाए के, माया से मति भूलो नाम हरि का, मति भूलो। हाँ जोग जुगत में करता देखा, जोग जुगत में करता। सांस को पाली में धरता देखा, सांस को पाली में धरता देखा। अंत समय में मरता देखा, अंत समय में मरता। हाथ या प्राण मुख फाड़ के रेत या प्राण, जैसे पड़िया स्वान नगरी का, जैसे पड़िया स्वान नगर। मति भूलो नाम हरि का, मति भूलो। माया से हेत लगाए के, माया से
मती भूलो नाम हरि का, मती भूलो। सात पहर गर धंधा कर ले, सात पैर गर धंधा, एक पैर हरि में चित धर ले, एक पैर हरि में चित। के कबीर मुख गाय तेरे, के कबीर मुख बन जावे मौज भली का, बन जावे मौज भली। मती भूलो नाम हरि का, मती भूलो। माया से हेत लगाए के, माया से मती भूलो नाम हरि का, मती भूलो नाम हरि का रे। बोलो राम जी महाराज की जय हो। सर्व संत महापुरुषों की। बड़ी ये सुंदर वाणी लिखी कि मत भूलो नाम हरि का, और माया से हेत लगाए के। सजनों, ये माया सदा रहने वाली नहीं है। काया माया पावनी और कन्यागर होई, राक्षोड़ी रह नहीं रे ऊट चले पत खोई। ये सुख सारण जी महाराज की वाणी है। ये काया सदा रहने वाली नहीं है भाई, माया सदा रहने वाली नहीं है। जो दिस रही है ये सब एक दिन अटी छोड़ जानो पड़ी अपन है, ये भी नहीं रहने वाली है। दरियाव जी महाराज तो अपनी वाणी सी में तो लिख दियो कि सुई डोरा साह का सुरक्षित आया नाई, जन दरिया ये माया रहेगी यहाँ की यहाँ। पर आज ये संसार, आज ये दुनिया, ये माया इकट्ठी करने चक्कर में कहीं कहीं नहीं कर ले भाई। बताओ आप, माया रा झगड़ा है, माया रो ही सारो दुख है। ये रहे नहीं, ये छोड़ जानी पड़े। काया माया पावनी ये मेहमान री तरह है। और कन्यागर होई, घर में कन्या बड़ी वे जावे तो माता पिता ने चिंता लाग जावे भाई बच्ची बड़ी वेगी है और अब इन्हें परणाई देनी, शादी कर लेने की। ये बड़ी वेगी है, वो घर थोड़ी है भाई। बच्ची ने कहनी ये थारो घर नहीं है, तने अगले घर जानो है, अपने घर जानो है। कहने रो अर्थ यही है कि ये चीजा सदा स्थिर रहने वाली नहीं। जब ऐसो ज्ञान दियो हो, ऐसो उपदेश दियो हो कि भाई 7 पैर घर धंधा कर ले, 1 पैर हरि में चित धर ले, 1 पैर में 3 घंटा बिया करे, तो 7 पैर में कितना बिया 21 और 8 पैर में 24। 21 घंटा आप बाकी काम कर लो, पर 3 घंटा री जो समय है वो नाम स्मरण में दे दो। अब 3 घंटा रो अर्थ कोई के भाई एक जगह बैठी से नहीं, तो आपने जरूरी नहीं है कि एक जगह बैठना है। आप जितो वे यथाशक्ति एक जगह बैठ जाओ। चलता फिरता काम करते सोते जागते आप श्वास उश्वास नाम रो स्मरण करो। ऐसे करते करते आपने 3 घंटा नाम स्मरण में लगाना है। मन नहीं लागे, कई बार वे राम राम करने बैठे, थोड़ी देर राम राम करे, मन नहीं लागे तो आप संतों री सत्संग सुन लो थोड़ी दूर, वे अपने फोन रे माध्यम सुन लो, अपने घर रेडियो में सुन लो। शाम री टाइम संध्या आरती करो, सुबेरी शाम थोड़ी और माला फेरो या संतारी वाणी पढ़ो। पर येन केन प्रकार रेणी मन ने भक्ति में लगानो है सजनो, जद ही जीवन री सार्थकता है, जद ही जीवन री सफलता है। वरना सजनो जी माया रे चक्कर में अपा रात दिन अपनी समय, ये कीमती समय बर्बाद कर रिया। हाँ, ये माया छोड़ एक दिन अपा ने जानो है। मानव जीवन री महत्ता समझाई
मानव जीवन की विशेषता बताई। विभीषण और मंदोदरी ने ज्ञान लियो, विभीषण मंदोदरी भी गुरु महाराज को नाम उपदेश लियो और आयार भक्ति में लगा। अब कहीं यो सजनो, इधर भगवान राम जी ने वनवास लियो हो, भगवान राम जी ने वनवास लियो, लक्ष्मण जी और माता सीता और भगवान राम जी आप जंगल में रहता है। एक दिन कहीं करे, एक दिन रावण री सगी बेन, रावण री सगी बेन रो नाम हो शूर्पणखा। शूर्पणखा जो रावण री सगी बेन है, वो भी काफी सिद्धियां जानती ही। वो सुंदर वेशभूषा धारण कर और भी जंगल से निकल रही ही, उड़ रही ही। तो वो देखे कि जंगल में राम जी और लक्ष्मण जी, राम जी ने वो देखे तो राम जी रो रूप बहुत सुंदर हो, मनमोहक हो। राम जी रे रूप ने देखते ही वो मोहित वेगी और आई और राम जी ने कहे, आप जैसा सुंदर पुरुष तो मैं प्रथम बार देखा, आप हमारे साथ शादी कर लो। भगवान राम जी क्यों नहीं भाई, मैं मर्यादा रो पालन करने वालों हूं, जो हमारा गुरुजी मर्यादा बताई है। मैं मन वच कर्म सू सीता नहीं अपनी पत्नी समझू, मेरे अलावा जो भी है हमारी बहन है या बेटी है। भगवान ने ऐसा उत्तर दिया तो वो चुप होगी, वो चुप होगी। तो लक्ष्मण जी ने देखे तो लक्ष्मण जी भी बहुत बड़ा जती हा भाई, लक्ष्मण जी री वाणी जी में बहुत महिमा आई है। लक्ष्मण जती हा, अखंड ब्रह्मचारी रो पालन करने वाला हा। जब लक्ष्मण जी रे चेहरा रो तेज देखे तो सुरपण का मोहित वे जाए, बे माते तो भ्रष्ट ही भाई, राम जी माते ही मोहित वेगी, लक्ष्मण जी माते ही मोहित वेगी। वो आई, लक्ष्मण जी ने कहे कि आप हमारे साथ शादी कर लो। तो लक्ष्मण जी प्रेम रे साथ समझावे, तू चली जा, मैं शादी करने वालों नहीं। फिर भी नहीं समझे तो रामायण रे प्रसंग अनुसार कहे कि भाई लक्ष्मण जी ने थोड़ो क्रोध आतो हो। शूर्पणखा जब मर्यादा रो उल्लंघन करने लगी तो शूर्पणखा रो नाक काट दियो। वही शूर्पणखा जाहिर अपने सगे भाई रावण ने पूरी बात बताई। रावण क्यों रे धरती माते अभी मारे जड़ो कोई बलशाली है ही नहीं, मारो नाम लेना तो तीनों लोग है जी का थर थर कांपिया करे, देवता थर थर कांपे। और मारी बहन ने और मारी बहन रो इतो अपमान, ये मन सहन नहीं है। अब देखो सजनों, बदलो लेने की भावना मैं और मारा रे माते चोट लगी है। आदमी अपराधी काम कब करे है कि जब आदमी रे अहंकार माते चोट लागे है, जब मने एन कहन कह दियो कि मैं कहीं कम हो गए। कई बार अपना लड़ाई करा तो क्यों करा, मने एन कहन कह दियो मैं कम थोड़ी हूं। अब जो अहम है यही सजनों सारी व्याधियां रो मूल है। और आपो डाल देवे तो महात्मा के जारो तो बेरी जग में कोई नहीं, जो गट निर्मल होई आपो मेलियारा एड़ा खेल हेर, आपा दिया जिन खोई। आपो जीरी जीवन में नहीं है, अभिमान जीरी जीवन में नहीं है, बिन कोई कुछ भी कहे तो फिर कहीं फर्क पड़े भाई। चोट अहंकार ने लगिया करे सदा, और अहंकार सारे पापा रो मूल है। अभिमान से जात है राज तेज और वंश, तीनों ताड़ा दे गया रावण कौरव कंस। अब रावण कहीं करियो कि जब पतो चलियो कि हाँ भाई अयोध्या नगरी रा राजा दशरथ रा पुत्र है, मैंने अभी वनवास दियो गयो है। तो ईर्ष्यावश जब रावण अपने योग माया रे द्वारा, रावण तो सीता ने पहले हूं जानतो जिस समय सीता रो स्वयंवर वियो, और बीच समय स्वयंवर में भी रावण स्वयं आयो सीता रे साथ शादी करने वास्ते। पर स्वयंवर में वो पत्नी अपनी इच्छाओं जो राजकुमारी अपना वर ने चुनती ही, तो वो राम जी ने चुन लिया। रावण भी समय क्रोधित हो। अब रावण अपने अपमान रो बदलो लेने वास्ते के वे रामचंद्र और लक्ष्मण दसोठे वन के माए, स्वर्ण मर्ग मारीची भये और बाड़ी खाका जाए। अब बदलो लेने वास्ते षड्यंत्र रचियो के मारीची नाम रो सेवक हो जिको रावण रे पास में रहतो। वो भी बड़ो योगी हो, वो भी बहुत सीधा जानतो हो। वो जो एक सोनेरो मिर्गरू रूप ले और भी जंगल में आयो, और भगवान ने करिया मोहित। भगवान की ओर सोनेरो मृग की तो सुंदर है, चलो आप ऐसे करो कि सोनेरा ये मृग ने पकड़ ला,
कुटिया में 3 ही आदमी रहता, सीता माता, लक्ष्मण और भगवान रामचंद्र जी। रामचंद्र जी भी मृग रे पीछे पीछे दौड़े और वो जो मारीची मृग बनियोड़ो हो वो आगे आगे दौड़े है भाई, आगे आगे दौड़े है। भगवान क्यों एन करजे के भगवान ने थोड़ो पतो तो चल गो कि भाई ये माया कुछ और है, फिर भी भगवान रह नहीं पाया। लक्ष्मण ने क्यों, मैं तो ये मृग ने पकड़ने जाऊं, पर जंगल में सीता माता ने अकेली मत छोड़ दिए, पीछे पीछे जावे, आगे आगे खूब जंगल में दूर लेगा भगवान ने, और झूठो ही खूब आगे चलिया गया। वो झूठे ही मारीची नीचो गिर और आवाज लगावे, हे लक्ष्मण हे सीते। जोरों आवाज लगी तो कान में पड़ी माता सीता रे। माता सीता के वे बात कहीं वेगी, ये आवाज तो भगवान राम जी की तरह लगे है, यानी वो आवाज बनावटी की री बनाई रामचंद्र भगवान री। अरे कहीं भगवान रे कुछ वेगो, कहीं सीता घबराएगी के लक्ष्मण आप जाओ। लक्ष्मण के कुछ नहीं वियो है, कोई चिंता मत करो, मैं नहीं जाऊं। पर फिर भी माता सीता जबरदस्ती क्यों मैं जाऊं, पर एक काम कर जे माता के हाँ, चारों तरफ में जो रेखा खांचू हुई रेखाओं बाहर मत जाइए, रेखाओं बाहर नहीं जानो है, रेखाओं बाहर जावता ही तन मामलो गड़बड़, यानी कोई भी गलत भावसु ई रेखा में प्रवेश नहीं वे सके, गलत भावसु नहीं वे सके। ठीक है, चलिया गया। इधर सतवंती के कारण रावण रावण भेक कार उल्लंघी पुरुष की राक्षस नगरी देख। अब साधु रू भेक धारण कर और रावण आएगो हो भिक्षा देवो। तो सीता के आप अंदर आ जाओ, तो अंदर आवे कहीं वो तो पापी हो, और लक्ष्मण जती हो अंदर नहीं आ सके हो। तो सीता माता जाए बार भिक्षा देवने लागे, बीच समय रावण उठा सीता ने अपनी नगरी ले जावे। ये रामायण की कथा है। अब मंदोदरी तो गुरुमुखी ही, मंदोदरी ज्ञानी ही। मंदोदरी अपने पति ने समझावे के हे पतिदेव ये आप कहीं करियो, ये आप ठीक काम नहीं करियो। पर रावण की माने भाई, क्योंकि अभिमान सवार हो भी मस्तक माते। थोड़े दिन बाद मुनिंद्र ऋषि आया है। मुनिंद्र ऋषि आई, विभीषण और मंदोदरी ने समझाया कि रावण ने समझाओ, रावण अपनी मौत घर ले रहा है, थारे पूरे कुल रो पतन वे जाई। मंदोदरी के ठीक है मैं समझाऊं, और पूरी हिस्ट्री बताई कि राम जी कैसे आवेला लंका में, और कहीं कहीं रचना वेला वो रचना होती गई। हनुमान जी भी आया, लंका जलाई दी। तो मंदोदरी कितनी भगतहीर कितने अच्छे स्वभाव रावण ने समझावे कहे मंदोदरी पुरुष को सुन हो रावण कंत, अंगद चरण शिला तरीर ऐसे है जिनके संत। यानी राम जी सामनो मत कर, राम जीरी सेना में अंगद जैसे सूरवीर संत है। पंचकोटि जोधा शिला रावण से रणधीर, चरण फिराई चाक जूर सब देखत हैं वीर। अंगद सेती युद्ध किया 5 करोड़ मंडलीक, कहे मंदोदरी मान ले रावण हमारी सीख। यानी मुनिंद्र ऋषि ने बताए अनुसार अंगद रो पराक्रम बतायो हो कि मेरे पास में राम जी के पास में इतना बलशाली लोग है, और सीता माता ने ज्यों रीत्यों वापिस सौंप दे। तो के रावण माते अभिमान सवार हो भाई, अभिमान सवार वेर विनाश काल आवे भी समय आदमी री विपरीत बुद्धि वे। तो के नारी दारी दूतनी तू क्या जाने भेव, बाना बिरद लजाई दूर मुझे मिले महादेव। तने कहीं पतो है मैं भगवान शंकर ने प्रकट करिया हूं, और भगवान शंकर को मन चायो वरदान प्राप्त करियो हूं। बे दोष वनवासी मारो कहीं कर ले। तो सीता के बे वनवासी नहीं, कहीं बोले कि वो रावण के 10 मस्तक मुझको दिए, 20 भुजा विस्तार, कुंभकर्ण से वीर है हम लंका के सरदार। भगवान महादेव प्रसन्न वही मन 10 माता दिया है, मारे कुंभकर्ण जैसो सूरवीर भाई है, और मारे मेघनाथ जैसो सूरवीर बच्चों है। कहे मंदोदरी शिव छले, वे है ईसन के ईश, 10 मस्तक मुंदे पड़े, और तोरण है भुज 20। हे रावण वो तो महादेव जीरो भी देव है,
भी परमात्मा री सत सतमी तो तीनों देवता रो निर्माण भी है। अरे मान ले मारी सीख गर नारी नव जोवनी सकल भवन का राज, सतवंती को दे मुलो सरे सकल सिद्ध काज। आप सीता कोई साधारण औरत नहीं है, ये सतवंती नारी है। और सतवंती नारी की तरफ आंख उठानो भी ये अपना जीवन ने खराब करनो है, अपनी मौत ने बुलावो देनो है। तो कहीं बोले 18 पदम संगीत है हनुमंत हरे हजूर, नवलक बाग उपारियार वृक्षा सकल खजूर। कुछ दिन बाद में हनुमान जी महाराज लघु रूप धारण कर और सितारा हालचाल पूछने वास्ते लंका में आया। लंका में आते ही वे देखे और तो सारी राक्षस नगरी, पर एक जगह राम राम री आवाज आ रही है। और वो जगह किसी ही वो हो विभीषण रो घर। विभीषण रे घर में राम राम री आवाज आवे, यानी मंत्र उच्चारण वेरियो है, अच्छा पाठ पढ़ रियो है कोई वाणी रा। हनुमान जी आई और विभीषण जी मिलिया, विभीषण से बातचीत हुई और हनुमान जी बोले अब मोई भाव भरोसो हनुमंता, और बिना हरि कृपा मिले नहीं संता। हनुमान जी विभीषण रे चर्चा भी। फिर आगे री अपना रामायण में कथा देखा हनुमान जी लंका ने जलाई दी और जाई मंदोदरी कहवे के 7 समुद्र कूद कर आए हैं बाग मंजार, सीता देन संदेशड़ा गिर गए लंका को जार। अरे भाई हे पतिदेव, वो 7 समुद्र पार कर हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश वेगा है। अब देख ले बैंक ने कितनी शक्ति है। रावण नहीं समझे, फिर कहे कि लंक जले और करुणा करे। लंका जल रही है, मंदोदरी रावण ने कह रही है लंका जले करुणा करे, खड़ी मंदोदरी नार, आवेंगे रहेंगे नहीं वो सतवंती के भरतार। वो सीता सतवंती रा भरतार राम जी आवेला रहेला नहीं और अपनी लंका मट्टी में मिल जावेला। रावण मान ले। ध्वजा फरू के राम की आए समंद उलंग, सब सेना रावण खपी, मुख मुहाने अंग। कहीं बोले कि पचिहारी पाइन पड़ी, सुनो कंत अजान, तेरी मजलिस तो है असुर की वो मजलिस है संत ज्ञान। थारी जो बैठक है वो तो राक्षसों री है और राम जी री बैठक है जो भक्तों री है। पर रावण कहीं कहे, रावण बोले नारी से सुन नारी मतिहीन, स्वर्ग बहिष्ठ बंदे पड़े 3300 बड़कीन, पवन बुहारी देत है। रावण अपनो पाउर बतावे है मंदोदरी ने, हमारे पास में कितु पाउर है के पवन बुहारी देत है अग्नि रसोई मांड, चंद सूर चंपी करेर अजू नहीं समझी तू रांड। के मारे पवन बुहारी देवे महल में, अग्निदेव है जो रसोई में काम करे है, चांद सूरज भी मारू चंपी करे है, तो अभी तक भी नहीं समझी मारा प्रताप ने। 3300 है बंद में मैं रावण रणधीर, सब सुर हमरे बस पड़े ढूंढते है 2 वीर। 12 पदम चक्र चले बान बेकूठो मार, सब पुरी को लूट लूं क्या समझावे तू नार। ई दुनिया री 7 पुरियों ने लूटने रो मारे पास में पावर है, तू मने कहीं समझा रही है। फिर भी मंदोदरी समझावे कि हे रावण, इतो थारे पास में एते हुए भी तू भक्ति बेमुख है, भगवान सु बेमुख है। अभी तू परब्रह्म परमात्मा रो पावर नहीं देख रियो है, तू तो काल रे वसीभूत वे और ये पद प्राप्त करना अभिमान कर रियो है। सजनों, धन्य है ऐसी मंदोदरी भगत ने, जो मंदोदरी रावण ने ऐसो अच्छो ज्ञान दियो। पण भाई कहत बरी मानत बुरी, यही नीच की रीत, रजब कोठी गार की ज्यों धोवे ज्यों कीच। बलि केवे तो भी नीच आदमी है जी की भी बात ने बुरी मान्या करे, अहित्री माने। जैसे काठ गार री जो कोठी है बिन जैसे जैसे धोवे वैसे वैसे भी में कीच और कादो हो जावे। विभीषण भी आया और समझाया पर मान्या नहीं। गायो है महात्मा वाणी में,
तजिए रे अभिमाना भक्ति गरीबी लीजिए। तजिए रे अभिमाना दोई दिन जग में जीवना। गाइए आखिर मर जाना भक्ति गरीबी लीजिए। तजिए रे अभिमाना कोई दिन जग में जीवना। आखिर मर जाना भक्ति गरीबी लीजिए। वाह अरे पाप पुण्य लेखा रे लिखे। हाँ यम बैठा है थाना पाप पुण्य लेखा रे लिखे। यम बैठा है थाना कहीं रे जबाव तुम देवोगे। जब जाओगे दीवाना भक्ति गरीबी लीजिए। तजे दोरे अभिमाना कोई दिन जग में जीवना। आखिर मर जाना भक्ति गरीबी लीजिए।
सर्व संत महापुरुषों की। महात्मा कहे इस जीवन में लेने लायक कुछ है तो वो है भगवान री भक्ति। इस संसार में लेने लायक कुछ वस्तु है तो वो है गरीबी, ज्ञान रूपी गरीबी और दासातंद्री भावना अपने दिल में लाओ भाई। भक्ति और गरीबी ही अपना उद्धार करने वाली है, अपनो कल्याण करने वाली है, और अभिमान ही अपने डुबोने वालों है भाई। आप सोचो कि आप की वस्तु अभिमान करा है। अरे कुछ मकान वेगो, कुछ गाड़ी घोड़ा सोना चांदी वेगा, और मानव भक्तियों बेमुख वेगो और भी में फूल गो है। अरे भाई सोने जैसी लंका थी, समुद्र चारों दिश पाल, किशनदास ज्यों का त्यों रे यार पकड़ ले गयो काल। ले गयो रावण ने काल। विभीषण जेड़ो भाई समझावे कि हे रावण, हे भाई ये मानव जीवन भक्ति रे वास्ते मिलियो और सेवा रे वास्ते मिलियो है। भक्ति सेवा छोड़ तू अंतरी तरफ जा रही है, और दे दे सतवंती नारी सीता ने वापिस भगवान ने सौंप दे। रावण नहीं समझे भाई, रावण नहीं माने, और विभीषण ने लात मार और अपनी नगरी से बाहर निकाल दे। अपनी नगरी से बाहर निकाले कि तू भाई तो मारो है, नगरी में मारी में रहे, रोटी मारी खावे और गीत गिरा गावे। गीत तो तू राम जी रा गावे। अरे भाई मैं गलत गीत नहीं गाऊं, मारी बात मान ले। समझायो समझियो नहीं, समझायो 100 बार। किशनदास ओ जीवड़ो जाव शिरे कर्म कमाई लार। एक बार नहीं, कर्मी जीव ने 100 बार भी समझाई देवे, समझे नहीं। और सज्जन तो एक बार में समझ जावे भाई। नहीं समझियो रावण, क्योंकि रावण रे पास में अभिमान हो, धन रो अभिमान हो, बल रो अभिमान हो, और तपस्या रो अभिमान हो। और अभिमान तो रति भी आ जावे तो मानव ने डुबो देवे। इतो अभिमानी जो भगवान नो सामनो करे। विभीषण तो चलियो गयो। विभीषण ने पतो हो अब लंका में रहना उचित नहीं है, क्योंकि अब तो लंका में रहना अब तो मौत है अटै भाई। जिस समय गर्रा कोई आदमी री ज्यादा बुद्धि खराब हो जाए और हरदम कड़े काल रहे तो बुठे रहना भी उचित नहीं है। भगत छोड़ दियो, अब ठीक नहीं है, क्योंकि अब त्या नीति माते उतर गाओ। चलियो गयो, और वो गयो किधर? राम जी रे पास। भगवान रामचंद्र जी री शरण में आ पड़ियो। हे भगवान, मैं आयो हूं आपरी शरण में। भगवान ने तो पता हो ये तो सर्वशक्तिमान अवतार ले रहा। फिर भी पूछे ये कौन है? कि भाई ये रावण रो भाई विभीषण है। मैं खूब समझायो पर रावण नहीं मानियो, और मैं आपरी शरण में आयो हूं। ठीक है भाई, शरण में आयो तो बच जाई। विभीषण जी महाराज कहे कहीं मारी तरह यदि रावण भी आपरी शरण में आ जावे, आप भी ने बचाई ले वो, आप छोड़ दे वो। भगवान बोले कि यदि थारी तरह रावण मारी शरण में आ जावे तो मैं लंका कहीं भी न अयोध्या रो राज दे दूं। आवे जद वे है। विभीषण जी कहे कि अब तो मेरी मति भ्रष्ट होगी ये भगवान। बद भगवान के भाई अब मति खराब, ये रो काल आयो है, ये समझने वालों नहीं है। सजनो, रावण भक्ति ने छोड़ मंदोदरी विभीषण रे बचना रो उल्लंघन कर और अनिति अधर्म करियो हो। अंत में बीरो पतन वेगो, नष्ट वेगो, लंका जल बड़ भस्म वेगी। एकलक पुत्र सवालक न्याती, संपत्ति थिर नहीं रह रे। लंका जेड़ा कोट बिणसगार ऐसो ऐसो बाव बहरे। अरे बंदा तू नाम साहिब को ले रे, नाम बिना थारो काज न सरसिर फिर पीछे पछताई रे। अभिमान सु एक पल में लंका चली गई और शरणागत और दासातन भाव सु लंका रो राज विभीषण ने मिलियो हो। भाई बताओ आप, जीवन रो यही गणित है। महापुरुषारे जीवनी ने सुन और अपने जीवन में सूक्ष्म जो अभिमान है भी अभिमान ने खत्म करो। भी
अभिमान सु दूर वे और संतारी सत्संग में जाओ, संतारा ज्ञान ने समझो, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगा धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। फिर वो यज्ञ रूप में भी जाई सजनो। इरवास्ते महात्मा कहे कि पाप पुण्य लेखा लिखे, यम बैठा थाना, और क्या जवाब तुम दोगे जब जाओगे दीवाना। एक दिन जब भगवान रे दरबार में जावा, दिन बाद में अपने पास में कहीं जवाब रही भाई, करनो कहीं है जीवन में, साइबरी करजो बंद की, परमात्मा री बंद की, परमात्मा री भक्ति करनी है, और भूखा ने दीजो दाना, कोई भूखो हो तो भी ने भोजन कराओ, कोई प्यासो है तो बिन जल पिलाओ, कोई नंगो है तो बिन वस्त्र दो, अनजल वस्त्र बांटिए, लीजिए हरि को नाम, ये तीन बात है तिरने की केवे सहज राम। भूखा ने भोजन जिमाओ भाई, बड़ो भारी पुण्य रो काम है। भगवान धन दियो है तो धन रो सत उपयोग करो, भूखा ने भोजन कराओ। हर नगरी में एड़ा आदमी मिल जाए अपने, जिका लोगों रे पास में, जिका घर परिवार में 2 टाइम रो भोजन नहीं मिले है। बड़ी मेरी स्थिति नाजुक है गरीबी के कारण से, अपन ने भगवान धन दियो है, बैंक भोजन री व्यवस्था करो, बड़ो भारी पुण्य वे जीवन में। प्यासो है तो जल्दी व्यवस्था करो, कोई नंगो है तो बिने वस्त्र देवो, दान देने री सेवा री भावना रख, और भक्ति कराला निश्चित ही कल्याण वेला। दासा तन की अधिक महिमा, सेवा कुंड में नाविये, प्रेम भक्ति पतिव्रता नारी, ये बौरी नहीं बहुजड़ आविये, ये फिर बहु सागर चक्र में नहीं आया करे भाई। तो ये सत्संग, ये संतों री वाणी मानव ने एक ही संदेश देवे कि भाई अभिमान रो त्याग कर, सदगुरु री शरण ले, और अपना जीवन में उधार और सुधार करो सजनो। यही संतारी वाणी रो परम संदेश है, गायो है महात्मा वाणी में। साध जगावे जीव को, मति कोई उठे जाग, जागे फिर सोवे नहीं, जन दरिया बड़ भाग। समझायो समझियो नहीं, समझायो सो बार, किशन दास जीव जावसी, कर्म कमाई लार। सजनों, अच्छी पूर्व जन्म री कमाई ही मंदोदरी और वीक्षण री, जो मुनिंद्र ऋषि रा वचन मान लिया, और राउंड रे पतन वेने रे समय आयो, भी समय संतारा बचना ने उल्लंघन करियो भाई। संतरी बात ने कोई बिरला ही समझेला, कोई गुरुमुखी ही समझेला भाई। गायो है वाणी में, मैं तो पूरबिया पूरब देश रायेली, मैं तो पूरबिया पूरब राये, बोली लखे नहीं कोई मारी, बोली लखे नहीं कोई। अरे
करूं मैं संदेश ली किने आगे करूं रे संदेश हरि बोल हाँ कड़वा पानारी कड़वी बेलड़ी ये कड़वा पानारी कड़वी बेलड़ी फल जारा कड़वा हो रे फल जारा कड़वा हो मीठा तो जग जान सायली मीठा तो जग जानिए बेल बिछेवा होयली बेल बिछेवा हरी मारी में रमरा साधु को ये मारी मेरा मरा साधु को किण आगे करूं मैं संदेश किन आगे करूं रे संदेश हाँ सिद्ध भया तो क्या भया ये सिद्ध भया तो क्या भया ये चारों दिस फूली नहीं वास रे चारों देश फूली ने बा अंदर बीज कपट रो बस्यो ये तारा बीज का पाट रोये फेरे उगणरी आस बोलो, बोलो। फेरे उगणरी सब गाइए मारी मंडली रा साधु को ये निये मारी मंडली राजाद को किण आगे करूं मैं संदेश किण आगे करूं मैं संदेश हाँ दूत लागी बेली जड़िएली ये तू तो लागी बेली जड़िए भयो बीज रो नासैली पायो बीज रोना केवे कबीर सा धर्मी दास ने ओ केवा कबीर सा धर्मीदास में मेरे युगणरी आस रे